प्रिय कृषक बंधुओं नमस्कार। इफ्को किसान के आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धान की फसल में खरपतवारों के प्रबंधन के विषय में। आप सभी कृषक बंधु इस बात से अवगत होंगे कि धान या किसी भी फसल में खरपतवारों का नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण होता है। खरपतवार न सिर्फ आपके द्वारा फसल को दिए जाने वाले खाद को पौधों से छीन करके खा जाते हैं, बल्कि सूर्य के प्रकाश, मिट्टी में मौजूद पानी और खेत में ज्यादा जगह छेक करके पौधों को ठीक से बढ़ने से भी रुकावट पैदा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई प्रकार के रोग और कीट को साथ में रखते हैं, जो बाद में आपकी फसल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवारों की वजह से आपकी फसल के उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो गिर जाती है। कई बार खरपतवार के बीज आपकी फसल के साथ मिल जाते हैं और जब आप उसे बाजार में बेचने जाते हैं तो ग्राहक उसे पसंद नहीं करते या मूल्य कम लेते हैं। इसलिए खरपतवारों का नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। आज के इस वीडियो में आप धान फसल के लिए खेत की तैयारी के समय आप खरपतवार नियंत्रण कैसे करें उसकी जानकारी हम आपको देंगे। इसके अलावा धान की नर्सरी में आप खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें इसकी भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि रोपाई के बाद आप धान की फसल में खरपतवारों का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बुआई से पहले खेत की तैयारी के समय आप खरपतवारों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। कुछ किसान भाई धान की सीधी बुआई कर सकते हैं या कर रहे होंगे, तो कुछ नर्सरी तैयार करके उसकी रोपाई करते हैं। यदि आप धान की सीधी बुआई करने वाले हैं तो उस खेत में बुआई से 3 से 4 सप्ताह पहले से आपको खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। इससे खरपतवार मर जाते हैं, लेकिन कुछ खरपतवार बहुत ही सख्त होते हैं, जैसे मोथा हो गया, कांस हो गया। इसके नियंत्रण के लिए आप रासायनिक खरपतवार नाशक दवा ग्लाइफोसेट 41% SL की 1.25 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके खरपतवार की पत्तियों पर छिड़काव कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के समय यदि खेत में ज़्यादा पानी लगा हुआ है तो उसे निकाल दीजिए और यदि खेत सूखा है तो पहले एक सिंचाई करिए और जब नमी बन जाए तब खरपतवार नाशक का इसका छिड़काव कीजिए। यानी जब खेत में नमी हो तभी इसका छिड़काव करना है, लेकिन ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसका भी ध्यान रखना है आपको। दूसरी बात कि ये ऐसा खरपतवार नाशक है जो सभी पौधों, जिस भी पौधे पे पड़ेगा उसको पूरी तरह से नष्ट कर देता है, तो किसी फसल पर इसका संपर्क ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और एक तीसरी बात ये भी कि जिस खेत में आप इसका इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें कम से कम 20 दिन बाद ही कोई फसल लगाइएगा। तो अब एक समस्या आ सकती है, यदि आपको 1-2 दिन में ही धान की सीधी बुआई या रोपाई करनी हो और उस खेत में बहुत से खरपतवार उगे हों, तो उनका नियंत्रण आप कैसे करेंगे? इसका भी समाधान है। ऐसी स्थिति में आप ग्लाइफोसेट 41% की जगह एक दूसरी खरपतवार नाशक दवा आती है, पाराक्वेट डाइक्लोराइड 24% SL। इसकी जो है 1.25 लीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके खरपतवारों पर छिड़काव कीजिएगा। इस दवा के इस्तेमाल के समय नमी की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये दवा सिर्फ उसी भाग को मारेगी जिससे उसका संपर्क होगा। यानी आपको दवा का छिड़काव इस प्रकार करना होगा कि वे पूरे खरपतवार के संपर्क में आ जाए। इसके इस्तेमाल के कुछ घंटों बाद ही खरपतवार मर जाते हैं और आप 2 से 3 दिनों बाद अपनी बुआई या रोपाई का कार्य पूरा कर सकते हैं। मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि फसल पर भी इस दवा को डाला जाए तो उसे भी ये मार देगी, तो खड़ी फसल में इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि नर्सरी में खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप कौन सी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जिस खेत में नर्सरी डालने वाले हैं उसमें यदि खरपतवार उगे हों तो पाराक्वेट डाइक्लोराइड 24% SL का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया अभी। या बीज की बुआई के 2 दिनों के अंदर आप प्रेटिलाक्लोर 50% EC की 500 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके खेत में 3 से 5 इंच पानी लगा करके पानी में छिड़काव कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि छिड़काव के बाद 5 दिनों तक खेत में पानी बनी रहनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि धान की रोपाई के समय आप किन खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको मैंने नर्सरी में खरपतवार के नियंत्रण के लिए प्रेटिलाक्लोर 50% EC जो बताया, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्यूटाक्लोर 50% EC की 1.5 लीटर मात्रा या एनिलोफास 30% EC की आधा लीटर मात्रा या फिर नहीं तो पायरेजो सल्फ्यूरान इथाइल 10% WP की 50 ग्राम मात्रा को लगभग 200 लीटर पानी में घोल करके रोपाई के 2 से 5 दिनों के अंदर
खेत में छिड़काव करके चौड़ी और सकरी दोनों तरह के खरपतवारों को उगने से रोक सकते हैं। कुछ किसान जो रोपाई के समय खरपतवार नियंत्रण के लिए कोई दवा नहीं डाल पाए हों और आगे जाकर के खरपतवार उग जाएं, तो उस स्थिति में किसान एक दवा का इस्तेमाल खरपतवारों के 2 से 5 पत्तियों की अवस्था पर कर सकते हैं और वो दवा है बिस्पायरीबैक सोडियम 10% SC। इसकी 80 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कीजिए। हाँ, यदि सिर्फ चौड़ी पत्ती के ही खरपतवार हों तो इसके नियंत्रण के लिए आप मेट सल्फ्यूरान मिथाइल 20% WP की 8 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर सकते हैं। मित्रों, मैंने जितनी भी दवा का नाम यहाँ बताया है, ये कई संस्थाओं द्वारा अलग अलग नामों से बनाई जाती है। आप अपने क्षेत्र में जो सबसे बेहतर कंपनी हो उसकी दवा का इस्तेमाल कीजिए। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जो मात्रा मैंने इस वीडियो में आपको बताई है वो 1 एकड़ खेत के लिए है। आप अपने खेत के क्षेत्रफल अनुसार दवा की मात्रा को बढ़ा या घटा सकते हैं। इसी नोट के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल भी रख सकते हैं। साथ ही अपने से जुड़े सभी कृषक बंधुओं के बीच इसे साझा भी कीजिए। और यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही बेल बटन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें विदा। नमस्कार।